इनऑथेंटिक कंटेंट यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अगर आप लोगों ने इससे बचना है, आप लोगों को मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। आप लोगों को खुद से मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। किसी और की प्रॉम्प्ट से उठाकर आप लोगों ने स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। मास्टर प्रॉम्प्ट वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हैं, ये वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मास्टर प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है मैंने सिखाया हुआ है। आज की वीडियो में हम मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे कि मैनुअली स्क्रिप्ट राइटिंग चैट जीपीटी की मदद से कैसे लिख सकते हैं। बाकायदा से लैपटॉप पर प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा। वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकली काम आएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखें स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस होती हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग अगर कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो ना देखें, बाद में बैठकर आराम से देख लेना कि ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं। देखें मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने हुक लिखवाना है, ठीक है। अब हुक का देखें, समझें हुक क्या होता है। किसी भी ड्रामा या मूवी में जो शुरू वाला पार्ट होता है, जो सस्पेंस क्रिएट करता है, जो कि ऑडियंस के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ता है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया या कुछ ऐसा अनोखा सीन हुआ, तो हमने भी स्क्रिप्ट राइटिंग में शुरू में हुक डालना है। हमने हुक के लिए चैट जीपीटी को कहना है कि हमें हुक चाहिए स्क्रिप्ट के स्टार्ट में, जो कि 30 सेकंड का होगा। वही चीज़ हमारी जो है ना वीडियो को वायरल करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है कि हुक क्या होता है, कि ऐसा सस्पेंस और इस तरह का सीन जिससे ऑडियंस रुक जाए पूरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हुक हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है इंट्रो, या उसे आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में इंट्रो का बड़ा रोल है। यानी कि आपने फ़र्ज़ करें एक बंदे पर कहानी वो जो है ना स्टार्ट हुई है, फिर उस बंदे का नाम, उसका एज, वो कहाँ रहता है, थोड़ा सा यानी कि 10-12 सेकंड का उसका इंट्रो होगा। उसके बाद, ठीक है, ये इंट्रो की समझ आ गई है। उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहानी कैसे कैसे चल रही है, उसमें ट्विस्ट पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, उसमें क्लिफ हैंगर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब क्लिफ हैंगर का मैं बताना चाहूँ, क्लिफ हैंगर ये होता है कि आप लोगों ने जैसे मेन बॉडी में स्टार्ट हो रही है, स्क्रिप्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा अधूरी जो बातें करनी हैं ताकि ऑडियंस इंगेज रहे और एंड तक वीडियो में चलती रहे, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, क्वेश्चन टाइप ऐड करने हैं ताकि ऑडियंस एंड तक वीडियो में चले। वो प्रैक्टिकली मैं आगे समझाऊंगा। ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि क्लिफ हैंगर क्या होता है, मेन बॉडी में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है क्लोजिंग या एंडिंग पॉइंट होता है स्क्रिप्ट का, जिसमें सारी स्टोरी को एक यानी कि कंबाइन करके उसकी एंडिंग दिखाई जाती है। हैप्पी एंडिंग हो सकती है, सैड एंडिंग हो सकती है, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग जो है ना कॉल टू एक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग में कॉल टू एक्शन कहते हैं कि आप लोगों ने एंड पे वीडियो के कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब का कहना है, ठीक है, ताकि ऑडियंस आपके वीडियो देखकर वो चीज़ें करे। कॉल टू एक्शन, ठीक है, ये चीज़ें आपने खुद से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो इस वीडियो को आप लोगों ने आराम से देखना है, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई हैं। हुक, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, क्लिफ हैंगर क्या होता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर बताता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो वन बाय वन मैं मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग इस वीडियो के अंदर सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा टाइटल, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले नंबर पर हमें चाहिए होगा टाइटल। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आ जाता हूँ, ठीक है। आपने अपने कंपटीटर का कोई भी टाइटल उठाकर उससे टाइटल से हमने यूनिक टाइटल बनाना है, ठीक है। एज इट इज़ टाइटल यूज़ नहीं करना। नंबर 1 पे पहले टाइटल हम डिसाइड करते हैं, फिर प्रॉपर कैसे स्क्रिप्टिंग लिखना है वो चीज़ें प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हुआ स्टोरीज लिख देता हूँ। चलो इसकी स्टोरी से ही हम टाइटल ले लेते हैं। आपने अपने कंपटीटर का लेना है, ये जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे मैं
टाइटल। फर्ज करें ये वीडियो है, इसका मैं यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अब फर्ज करें ये टाइटल है, ठीक है। यहाँ से इस टाइटल को मैं कर लूँगा कॉपी, ठीक है। टाइटल को कॉपी करता हूँ, एज इट इज़ ये टाइटल यूज़ नहीं करना, याद रखें, ठीक है। टाइटल को मैंने कॉपी किया, सही है। अब मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में आ जाऊँगा और इस टाइटल को हम यहाँ पे पेस्ट करके साथ में लिख देंगे इससे रिलेटेड मुझे 20 और वायरल टाइटल्स दो, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए वो इग्नोर कर दें आप, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे से लिखा है इससे रिलेटेड 20 और टाइटल्स दे दो। ये था कंपटीटर का टाइटल, ठीक है। आपने अपने कंपटीटर का टाइटल देखना है, ये मैंने एज इट इज़ उठाया है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टाइटल उठाना है, जिस वीडियो पर आपने जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनानी, ठीक है। उसके नीचे आपने लिखना है इससे रिलेटेड मुझे 20 और टाइटल दे दो, ठीक है। आप देखो हुआ कैरन डाटा टोक माई ATV, यहाँ पर अब रिलेटेड टाइटल आ गया। हुआ कैरन सन्स क्रैश्ड माई ट्रक, शी डिडंट एक्सपेक्ट द पुलिस रिपोर्ट। फिर हुआ प्रेसिडेंट टोल्ड माई कॉर सो आई टोल्ड हर अथॉरिटी। अब यहाँ पर आप कोई भी टाइटल जो आपको ज़बरदस्त लग रहा है उसमें से 2 टाइटल यूज़ कर लें, 5 यूज़ करने, इट्स डिपेंड ऑन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं पहला टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने पहला टाइटल ले लिया, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आपको मज़ीद समझना होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थर्ड पर्सन, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब देखें स्टोरी जो है ना वो जो है ना स्क्रिप्ट 2 तरह से लिखी जाती है, ज़्यादातर थर्ड पर्सन में और कभी कभार फर्स्ट पर्सन में भी लिखी जाती है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ठीक है, दे वर्ड यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है स्टोरी का उसमें आई, माई, मी, ठीक है, मेरे मुतालिक स्टोरी में बताया जाता है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये थर्ड पर्सन नैरेटिव में है, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वो मैं आगे बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब ये टाइटल मैंने उठा लिया, ठीक है, कॉपी किया। अब देखें मैंने यूनिक टाइटल लिया है, मैंने एज इट इज़ नहीं लिया कंपटीटर का। 2026 है, इनऑथेंटिक पॉलिसी से बचने के लिए आप लोगों के इस तरह से आप लोगों ने करना है। A to Z करने जा रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी चीज़ मिस करेंगे फिर ना कहना कि सर आपने बताया नहीं। तो यही टाइटल मैंने दिया, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, 2000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट लिखेंगे वो तकरीबन 12, 13, 10, 11 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर आप लोग 3000 वर्ड्स की लिखेंगे वो 18, 20 मिनट की बनेगी, इस तरह से, ठीक है। आप लोग जब बनाएंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा स्क्रिप्ट का कि कितने मिनट की बनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो प्रॉम्प्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैनुअली चीज़ें, ठीक है, मैनुअली हम लिख रहे हैं। कोई मेरे पास एज इट इज़ ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैनुअली स्क्रिप्ट राइटिंग मेथड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट अ यूनिक स्टोरी, यूनिक, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक को आपने उसको इग्नोर करना। राइट ए यूनिक स्टोरी ऑन अबव टाइटल अराउंड, मैं यहाँ पे 2000 वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। वो आपने अपनी हिसाब से लिखना है, ठीक है। 2000 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे मैं कॉमा डालूँगा, थर्ड THIRD, थर्ड पर्सन नैरेटिव, ठीक है। यानी कि ही, शीट, दे, देयर, देम वर्ड यूज़ होंगे स्टोरी में। थर्ड पर्सन नैरेटिव स्टोरी है ये, ठीक है। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक
ठीक है। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक। फॉर एग्जांपल हुक में क्या पॉइंट होने चाहिए, थोड़े से मैं यहाँ पे एलिब्रेट कर दूंगा। समथिंग बिग हैपन, ठीक है। समथिंग बिग हैपन, शॉक मोमेंट, etc, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा डालूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रो, फिर फॉर एग्जांपल इंट्रो में स्टार्ट। अभी जस्ट आप इसको देखें, मैं समझाता हूँ ये क्या लिख रहा हूँ। स्टार्ट विद मेन कैरेक्टर नेम etc, ठीक है, etc। फिर मैं कॉमा डालूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन बॉडी, फिर एंड में लिखूंगा एंड आउटरो, या उसे हम क्लोजिंग कहेंगे, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग। नाउ फर्स्ट गिव मी द फ्लो, नाउ फर्स्ट गिव मी फ्लो बिफोर राइटिंग WR। स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हो जाएं तो इग्नोर कीजिएगा, WRITING, जल्दी में लिख रहा हूँ। बिफोर राइटिंग द स्टोरी। अब यहाँ पर देखें, समझें, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ए यूनिक स्टोरी ऑन अबाउट टाइटल, ये ऊपर वाला टाइटल, अराउंड 2000 वर्ड। यहाँ पे आप 3000 4000 जितनी आप लेंथ की स्टोरी लिखना चाहें, इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा हो, और थर्ड पर्सन नैरेटिव में हो, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर देखना है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव लिखना है, ठीक है। स्टार्ट मैंने कहा स्ट्रॉन्ग हुक से होना चाहिए, पहले हुक आना चाहिए। हुक में क्या हो सकता है, समथिंग बिग हैपन, शॉक मूवमेंट, मैंने कहा इस तरह का, या etc, इस तरह से स्टार्टिंग आपने लेना है। और उसके बाद मैंने कहा इंट्रोडक्शन हो मेन कैरेक्टर्स की, स्टार्ट विद द मेन कैरेक्टर नेम etc, मेन बॉडी, फिर उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट हो जाए। फिर मैंने कहा कि आउटरो क्लोजिंग हो। फिर मैंने इसे कहा कि नाउ फर्स्ट गिव मी द फ्लो बिफोर राइटिंग द स्टोरी। अब देखो मैं इसको देता हूँ, तो यहाँ पे देखते जाएँ। परफेक्ट, लेट्स मैप अप डिटेल फ्लो फॉर योर स्टोरी। आप देख रहे हैं 2000 वर्ड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट इसने दिया है हुक को, ठीक है, ओपनिंग, शॉक मूवमेंट, ठीक है, 1, स्टार्ट विद इंटेंस इमेज इंसिडेंट टू ग्रैब अटेंशन, मेन कैरेक्टर डैनियल फॉस्टर 45 लिव्स इन सटमर कम्युनिटी इन टेक्सास। उसके बाद इसने बताया इंट्रोडक्शन होगा, सेटिंग, ठीक है, इंट्रोड्यूस डैनियल हिज लाइफ। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर राइजिंग एक्शन होगा चौथे नंबर पर, ठीक है। पाँचवें क्लाइमेक्स है, कॉन्फ्रेक्शन होगा। छठे नंबर पर फॉलिंग एक्शन रेजोल्यूशन होगा, और ये 7 नंबर पर आउटरो होगा, ठीक है, ये क्लोजिंग होगी। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाएगी, फॉलिंग इसमें सोल्यूशन है, और यहाँ पे ये मैसेज भी साथ दिया जाएगा आउटरो या क्लोजिंग में स्टोरी के, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अब यहाँ पर देखें, मैंने से यहाँ पर क्या कहा है, 2000 वर्ड्स का, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे 3-4 हज़ार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, अब देखें मैंने आगे क्या करना है, समझें, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो समझते हैं। उसके बाद मैं इमेज प्रॉम्प्ट भी इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, इसी के अंदर ही हम इसको भी करेंगे। अब मैं इसे कहता हूँ एक्सपैंड, फर्स्ट, मैं इसे कहूँगा फर्स्ट एक्सपैंड हुक, देन आस्क्स फॉर नेक्स्ट। पहले ये हुक एक्सपैंड करेगा, फिर अभी देखें, अब देखें ये जो आउटलाइन आया है ना, ये कहाँ पे, ये वाला, इसको इसने एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और ऊपर ये 2000 वर्ड्स में लिखा है, ये अपने तरीके से एक्सपैंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब इसने हुक को एक्सपैंड कर रहा है। स्मोक कलर्ड इनटू द मॉर्निंग स्काई, डैनियल फॉस्टर्स stomach dropped, his heart pounded as he ran down the driveway, eyes wide in disbelief,
he believed truck the one he had spent years restoring maintaining was crumpled against the neighbor's fence। ठीक है, कितना ज़बरदस्त इसने इसको दिया है हुक दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे लिखना है, इसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर हुक की जगह पे आपने अब क्या कर देना है, इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर दिया और मैंने इसको दे दिया। अब ये इंट्रोडक्शन को लिख रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये अब इसने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, इंट्रोडक्शन के बाद है इंसाइटमेंट या इन्फ्लीमेंट। यहाँ पे इसको पहले आप कॉपी करेंगे इस तरह से, तीसरे नंबर को। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर पहले एक्सपैंड लिखेंगे, एक्सपैंड, और साथ में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इसी आउटलाइन को, और यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे। कंप्लीट मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, 4 नंबर को यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपैंड, Ctrl+V, और इसको भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसने ये भी लिख दिया। अब डैनियल रेस्पॉन्स राइजिंग एक्शन, इससे ऊपर जाएंगे, वो आउटलाइन उठाता हूँ, राइजिंग एक्शन, ये 5वें नंबर वाला। ठीक है, कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपैंड, Ctrl+V। ठीक है, पहले देख लेना ऊपर वाला हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, क्लाइमेक्स भी हो गया। स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, उसके बाद 5वां, ये 6ठा नंबर, ये इसको आपने कॉपी करना है इस तरह से, कॉपी, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपैंड, Ctrl+V, और इसी तरह से हम आखिरी आउटलाइन उठाते हैं, लास्ट वाला। ये है आउटरो या क्लोजिंग, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपैंड। ठीक है, और इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, अब देखें आउटलाइंस हमने लिखवा ली हैं, उसके बाद हमने क्या करना है बताता हूँ। ठीक है, हम एक साइड पर हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में नोट पैड है, उस नोट पैड को ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ से मैं फर्स्ट ऊपर हम जाते हैं, जो पहला आउटलाइन हमने एक्सपैंड करवाया, कहाँ पे था पहले वाला, ये वाला था। ठीक है, ये हेडिंग छोड़ के आपने जो इसको हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, कॉपी, और हमने यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ से हेडिंग छोड़ के इसको आपने यहाँ तक कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से हम बैक आ जाएंगे, इंसाइटिंग इंसिडेंट या कॉन्फ्लिक्ट, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करते हुए और यहाँ पर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बैक आ जाएंगे, राइजिंग एक्शन। अब यहाँ से मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड ऊपर जाते हैं, कॉपी, ये पेस्ट हो गया। और इसी तरह से हम बैक जाएंगे और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
कॉपी, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, Ctrl+V, और इसी तरह से हम लास्ट वाला देखते हैं, ये फाइलिंग एक्शन है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ये यहाँ तक होगा, ठीक है, कॉपी, और इसी तरह से हम वर्ड फाइल में आ जाते हैं, Ctrl+V, ठीक है, कॉपी हो गया। और इसी तरह से हम ये आउटरो है लास्ट वाला, यहाँ से हम लेते हैं आउटरो, ठीक है, और ये यहाँ तक है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये हमारी स्टोरी हो गई है, स्क्रिप्ट हमारा रेडी हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेफ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बाहर से शोर है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का आप नेम दे दें 1 2 जो भी है, ठीक है, स्क्रिप्ट 1, ठीक है, 1 देकर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। उसके बाद अभी हम इमेज प्रॉम्प्ट्स करेंगे। देखें स्क्रिप्ट तो हमने लिख ली है, अब इमेज प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने हैं वो समझ लें। यहाँ पर देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखें पहले मैं ना आप लोगों को आउटलाइंस दिखाता हूँ, ठीक है। देखें ये पहले नंबर पर हुक था, फिर इंट्रोडक्शन था, फिर ये सबके हमने इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये फर्स्ट मैंने एक्सपेंड करवाया है, ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर ये हुक है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंड हुक देन आस्क फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखें ये यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है हुक को, ठीक है, पूरा हमने कॉपी किया। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V के साथ, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, गिव मी टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू वॉइस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉइस। और इसमें मैं लिखूँगा ऑल कैरेक्टर्स एज, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा, आपने बड़े एहतियात से लिखना है। एज, हेयर, लुक, फेस, etc, ठीक है, etc फिक्स्ड इन ईच प्रॉम्प्ट, फिक्स्ड इन ईच प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये आपने लिख के आप लोगों ने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने हुक उठाया और ये प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया, गिव मी टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू वॉइस ऑल कैरेक्टर्स एज हेयर, ठीक है। अब देखें डेनियल फर्स्ट रीजन टू क्रैक ट्रक, अब ये पहला प्रॉम्प्ट आ गया, ये दूसरा आ गया, ठीक है, ये तीसरा। अब इसने प्रॉम्प्ट्स हमें दे दिए। इसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, आई आल्सो क्रिएट 1 कंबाइंड हीरो इमेज, ठीक है, इसको छोड़ें। अब देखें ये सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स आ गए। इसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा और देखें आउटलाइन नहीं उठाना, आप लोगों ने जो स्क्रिप्ट मैंने लिखवाई है ना वो आपने उठा के उसके साथ प्रॉम्प्ट ये वाला लिखना है, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं। हुक के बाद क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है, अब याद होना चाहिए आप लोगों को, ये था, ठीक है, फर्स्ट एक्सपैंड इंट्रोडक्शन देन आस्क फॉर नेक्स्ट। आप देखें ये इंट्रोडक्शन को एक्सपैंड करवाया, जो स्क्रिप्ट आई है हमारे पास इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है, Ctrl+V, उसी तरह से दोबारा लिख देना है, गिव मी टेक्स्ट टू, ठीक है, वही आप पेस्ट भी कर सकते हैं, अभी मैं तो लिख रहा हूँ मैन्युअली, टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स, गिव मी टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू वॉइस in which all characters age, hair, look, face, etc fixed in each prompt.
नाउ गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इसको मैंने दे देना है, ठीक है। अब देखें इसी पैराग्राफ के हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट्स अब आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये प्रॉम्प्ट उठाना है, विस को देना है, आपके पास इमेजेस बन के रेडी हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास वीडियो एक आएगी कांस्टेंट कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं विस के अंदर, और बल्क में इमेजेस और बल्क में वीडियोस कैसे बना सकते हो, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो आएगी। देखें, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी है कि मैनुअल स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करना है। फिर इमेज प्रॉम्प्ट्स भी मैंने आप लोगों को साथ में सिखा दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को करवा दी हैं और ये बिल्कुल फ्री में करवा दी हैं, ठीक है। तो ये पेड क्लासेस में करवाता हूँ वैसे मैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट भी सिखाया, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। खुद से मास्टर प्रॉम्प्ट, किसी का प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करने, खुद से मास्टर प्रॉम्प्ट बनाए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या ये मैनुअल तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं, किस तरह का ज़बरदस्त तरीका सिखाया मैंने आप लोगों को। तो इस तरह से भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।